Okay, so till now we have completed quadratic equation. उसमें हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, उसके कोफिशिएंट और रूट्स के रिलेशन को समझा. अब बारी आती है क्यूबिक इक्वेशन को समझने की, ठीक है, जो कि लास्ट पोर्शन है इस चैप्टर का. इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं डिस्कस कर लेते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझते कि ये एक्चुअली में क्यूबिक इक्वेशन होता क्या है. तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक इक्वेशन. सिंपल सा डेफिनेशन है कि डिग्री 3 का जिस भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री अगर 3 हो जाए तो वो इक्वेशन, वो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, क्यूबिक इक्वेशन हो जाता है. ठीक है, इसका डिग्री 3, जनरल इक्वेशन ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0. ठीक है, पावर धीरे धीरे घट रहा है, हाईएस्ट पावर 3 है, नंबर ऑफ रूट्स 3 है. ठीक है, इसका मतलब कि इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा 1 2 3, ये 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा होगा एक्स एक्सिस को. ठीक है, इसका नंबर ऑफ रूट्स का मतलब वही है. अच्छा, नंबर ऑफ रूट्स 3 है. जैसे कि क्यूबिक इक्वेशन में हम लोग को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वी नो दैट हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मेरे को रूट्स फाइंड करने का तरीका पता है, क्या क्या है. एक हो जाता है मिड स्प्लिट. फर्दर क्लास 10th में और हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलेगा एक डिस्क्रिमिनेंट करके होता है. ठीक है, ये 2 मेथड होते हैं. लेकिन क्या मेथड है क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करने का. ठीक है, तो चलिए पहले उसको देखते हैं. ओके, तो क्यूबिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसमें मेरे को 3 केस मिलेंगे. ठीक है, 3 केस में मेरे को 3 टाइप्स के मेरे को केसेस मिल सकते हैं जब मेरे को रूट्स फाइंड करना रहे. पहला केस, जब मेरे को वी न्यू नथिंग. यहाँ पे नथिंग का मतलब है कि मेरे को एक भी रूट्स पता नहीं है. ठीक है, केस 2 मेरा रहेगा कि वन ऑफ द रूट इज नोन. कोई एक रूट मेरे को पता रहेगा. ठीक है, और मेरे को अगर एक रूट पता है तो बाकी और 2 रूट पता करना है. केस 3rd में है 2 रूट्स आर नोन. ठीक है, पहला केस एक भी रूट्स मेरे को नहीं पता है. दूसरा केस मेरे को एक रूट पता है. तीसरा केस मेरे को 2 रूट पता है. पहला केस में एक भी रूट नहीं पता है तो मेरे को तीनों फाइंड करना है. दूसरे केस में मेरे को 1 पता है तो रेस्ट ऑफ 2 पता करना है. तीसरे केस में मेरे को 2 पता है तो सिर्फ एक जो बचा हुआ है सो पता करना है. ठीक है, एक एक करके तीनों को समझते हैं कि तीनों को कैसे हम फाइंड करेंगे एक एग्जाम्पल के हेल्प से. ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं. x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ पे मेरे को पहला केस मेरे को एक भी रूट पता नहीं है. इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम कुछ ऐसे फाइंड कर सकते हैं. सपोज ये px है. ठीक है, माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अगर ये मेरा रूट है, अगर ये मेरा इक्वेशन है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड पहले यूज करेंगे. बिल्कुल, हिट एंड ट्रायल. एक रूट पता करने का कोशिश करेंगे. जनरली क्या होता है कि हम 0 लेंगे, पहले x के जगह पे पहले 0 लेंगे, 1 लेंगे, -1 लेंगे, 2 लेंगे, -2 लेंगे. इस 5 में से पता चल ही जाता है. जनरली ऐसा होता है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले 0 लेते हैं, यानी p0. तो मेरा क्या होगा, 0 -0 प्लस 6. ये इक्वेशन वेरीफाई नहीं हुआ, यानी कि p0 इसका रूट नहीं है. ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, p1 लेंगे. ठीक है, अब जब हम p1 लेंगे तो ये क्या होगा, 1, ये -2, ये -5 और ये +6. कितना हुआ, ये दोनों मिल करके हो गया +7, ये दोनों मिल करके हो गया -7, 0. यानी कि p1 इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि 1 इसका रूट है. अब जब मेरे को पता चल गया कि 1 इसका रूट है तो हम क्या करेंगे,
हम ये जो इक्वेशन है इसका एक फैक्टर निकालेंगे जो कि होगा x माइनस वन। ठीक है, ये जो मेरा इक्वेशन होगा ये मेरा हो गया। ठीक है, और वन जो मेरा इसका रूट निकला है मेरे को वन, ये जो मेरे को रूट पता है इसको हम यहाँ पर x माइनस वन करेंगे। ठीक है, ये इसका पर्टिकुलर इक्वेशन का ये फैक्टर हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड करने आता ही होगा आप लोग को, माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करते हैं, ये कटा, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, फिर अब माइनस एक्स डालते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 6x प्लस 6। ठीक है, अब हम यहाँ पर डालते हैं माइनस 6। ठीक है, जब हम माइनस 6 डालेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस 6x और ये प्लस 6, साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस, तो ये पूरा कट गया। ठीक है, अब ये जो मेरा क्वोशिएंट निकला है क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो मेरे को अल्फ़ा और बीटा मिलेगा। ठीक है, तो वो अल्फ़ा बीटा मेरा बाकी दो रूट हो जाएगा। ठीक है, कैसे करना है, जब एक भी रूट नहीं पता रहे तो क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड से एक रूट पता करेंगे, उसका फैक्टर बनाएंगे x माइनस वन करके, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर के लिए, तो ये 1 इधर आएगा तो x माइनस वन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो जो भी क्वोशिएंट आएगा, अब फर्दर उसका रूट निकाल लेंगे तो मेरे को इसका पूरा रूट निकल जाएगा। यहाँ पर अल्फ़ा आप सॉल्व कर लीजिए, इसको आपको मिलेगा 3 और -2 और एक 1 हम पहले हिट एंड ट्रायल से लाए थे, तो ये इसका रूट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे को एक रूट पता रहे, ठीक है, सपोज मेरे को ये 1 पहले ही गिवन रहता, सेम प्रोसेस करते, ये x माइनस वन करते, ठीक है, और फिर डिवाइड करते तो ये आ जाता। अब मेरे को दो रूट पता रहता, सपोज 1 और ये मेरे को 3 पता रहता। ठीक है, तो कैसे करते, सपोज मेरे को 1 पता रहता, अगर सिर्फ 1 तो हम x माइनस वन करके वो डिवाइड कर देते, वही हो जाता। अब अगर मेरे को दो रूट पता रहे, ठीक है, 1 और सपोज मेरे को पता रहता 3, ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, x माइनस वन लिखेंगे और x माइनस 3 लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, फर्दर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये आ गया। अब इसको डिवाइड कर देते इसके साथ, तो इधर जो मेरा क्वोशिएंट आता फिर उसको 0 से इक्वेट कर देते, तो फिर मेरा मिल जाता मेरे को अगला रूट। ठीक है, तो ये 3 तरीके से मेरे को रूट सॉल्व करने का आ सकता है। अब मेरे को है कि क्यूबिक इक्वेशन का जो कोफिशिएंट और रूट्स का रिलेशन है उसको समझना है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस यानी कि रूट्स और जो कोफिशिएंट है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जनरल इक्वेशन देख लेते हैं। ठीक है, जनरल इक्वेशन ये रहा। जनरल इक्वेशन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, वेयर a, b एंड c आर दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर एंड एक्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, a जो है वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, b जो है वो एक्स स्क्वायर का है और c जो है सो वो x का कोफिशिएंट है। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा है वो जो रूट्स है। ठीक है, वो क्या है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट्स है। तो लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके कोफिशिएंट और जीरोस में भी रिलेशन है। ये पोर्शन मेरा जो है इधर जो हम लिखे हुए हैं अल्फा बीटा गामा, ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, और ये जो ए बी सी के टर्म में है और डी के टर्म में ये कोफिशिएंट है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी सम ऑफ ऑल द 3 जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x is माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, थर्ड रिजल्ट, अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई ए। डी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ए क्या है, आपका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। ठीक है, ये टाइप 1 का ये क्वेश्चंस आ सकता है। टाइप 2 में है कि मेरे को तीनों रूट्स पता रहेंगे। ठीक है, सेम वही बात कि हम
को पॉलिनोमियल का रूट निकालने आता है, लेकिन अगर मेरे को रूट दे दे तो क्या हम पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं? डिग्री 2 का सीखे थे, डिग्री 3 का भी सीखते हैं, ठीक है। अगर इस फॉर्म में हम एक इक्वेशन को, अगर मेरे को ये जीरोस पता रहे और इस फॉर्म में हम लिख देते हैं किसी इक्वेशन को, तो वो मेरे को क्यूबिक इक्वेशन दे देगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, 1 2 3 4, ये चारों रिजल्ट पे काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। वेरीफाई दैट 3 - 2 1 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका एंड ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन। दो पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है। बोल रहे कि वेरीफाई करना है कि ये तीन जो नंबर्स है 3 - 2 और 1, ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, पहला, दूसरा, और इस जीरोस और इसके कोफिशिएंट में रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो अगर ये जीरोस होगा तो जब हम फी 3 पुट करेंगे तो मेरा 0 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 3 पुट करते हैं तो ये 27 - 2 × 9 - 15 + 6 करके देखते हैं। 27 - 18 - 15 + 6, ठीक है। ये मिल करके बन जाएगा 33 और ये -33, 0 हो गया, ठीक है। दूसरा सेम करेंगे, क्या करेंगे कि हम पुट करके देखेंगे p - 2, सेम पुट करके देखिए, x की जगह में -2 डालिए, 0 आएगा। जब हम p1 डालेंगे तब भी 0 आ जाएगा। यानी पहला पार्ट हो गया कि वेरीफाई कर दिए कि ये जो 3 नंबर है ये इसी का रूट्स है, ये वेरीफाई हो गया। अब जब रूट्स है तो इसका कोफिशिएंट में भी रिलेशन होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शुड बी इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो अल्फा क्या है? अल्फा को हम ले लेते हैं 3, बीटा को हम ले लेते हैं -2, गामा मेरा 1 है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मेरा कितना हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा 3 - 2 + 1, 3 + 3 - 1 यानी कि 2, ठीक है। 2 आ गया मेरा आंसर। अच्छा, अब उधर कितना है? -b/a, यानी ये -b/a के बराबर होना चाहिए। देखते हैं -b मेरा क्या है। -b मेरा हो जाएगा +2, ठीक है। सबसे पहले a b c भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। मेरा a क्या है? a है 1, b क्या है? -2, c क्या है? -5, d क्या है? 6, ठीक है। अब -b/a कितना है? -2/1 यानी कि 2/1 यानी कि 2। क्लियर? वेरीफाई? गुड। पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा रिलेशन अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये किसके बराबर होना चाहिए? c/a के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, अगर हम अल्फा को 3 मानते हैं, बीटा को -2 मानते हैं, गामा को 1 मानते हैं, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा -6, बीटा इंटू गामा -2 और गामा इंटू अल्फा 3। अब इन तीनों का सम -6 -2 + 3 यानी कि -8 + 3 -5, ये आ गया। बढ़िया। चलिए, ये आ गया अल्फ़ा। ये कितना है? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा के बराबर है अभी ये। अब इसी को किसके बराबर होना चाहिए? c/a। तो मेरा c क्या है? -5, a क्या है? 1, बिल्कुल बराबर हो गया ना। -5 -5/1 यानी कि 5, ठीक है। दूसरा रिलेशन भी हो गया। अब तीसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा शुड बी इक्वल टू -d/a करते हैं। अल्फा 3 बीटा -2 गामा 1, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये हो जाएगा 3 × -2 × 1 यानी कि -6, ठीक है। और यही किसके बराबर होता है? यही होता है -d/a। अब d यहाँ पे क्या है? 6 है, d 6 है और a 1 है, और -d/a क्या हो जाएगा? -6/1 यानी ये भी वेरीफाई हो गया, यानी रिलेशन वेरीफाइड हो गया।
क्लियर है? ये क्वेश्चन का दोनों पार्ट बन गया। पहले मैंने प्रूफ कर दिया कि ये तीनों इसी का रूट्स था px वाले से, और अब इसका रिलेशन भी वेरीफाई कर दिया। थोड़ा रिजल्ट टाइप 2 वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। सपोज मेरे को क्या क्वेश्चन दे कि रूट्स दे दे, तीनों रूट्स देते और बोले कि फाइंड द इक्वेशन, ठीक है। हम लोग जैसे बात करते कि अगर पॉलिनोमियल है तो रूट्स फाइंड करने आता है, ठीक है। लेकिन अगर रूट्स रहे तो क्या पॉलिनोमियल होगा, देखते हैं। इस फॉर्मूले में अगर हम बैठा दें तो मेरा बन जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, तीनों रूट्स है, हम अल्फ़ा को मान लेते हैं 3, बीटा को मान लेते हैं -2 और गामा में रह जाएगा 1। इस फार्मूले में बैठा देते हैं, कहानी हो जाएगा। ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। x³ एज इट इज़ माइनस डालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि 3 - 2 + 1 एंड +1 यानी कि 2, ठीक है। फिर क्या, x² मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस तो प्लस, ठीक है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, -6 प्लस बीटा इंटू गामा -2, ठीक है, प्लस गामा इंटू अल्फ़ा +3, ये क्या, x मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या है, माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, 3 इंटू -2 -6 इंटू 1 यानी कि ये -6 = 0। अब और सॉल्व करते हैं, ठीक है। x³ ये -2x², ठीक है, प्लस इसके अंदर का देखते क्या निकलता है मिल करके, तो ये -8 + 3 यानी कि -5 यानी क्या जाएगा, -5x -6 = 0। बिल्कुल यही मेरा पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसका रूट्स ये है। क्लियर है? ये एक लास्ट टाइप का रिजल्ट हो गया और यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।